परख जी, क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी 5 सालों में लगभग आपने 7 गुना दिखाई है। इस पर विरोधकों की टीका हो रही है, किस तरह से देखते हो आप इसको? पहली बात तो ये है कि इसमें मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि विरोधकों की टीका क्या है। जो विरोधक टीका कर रहे होंगे, वो राजकारणी जो भी रहेंगे, वो खुद को आईने के सामने खड़ा रखते होंगे, इसके लिए उनको ऐसा लगता होगा। मेरे पास जो भी संपत्ति है वो मेहनत से कमाए हुए पैसे है, और ये सब पेपर वेल्थ है। 2017 में 750 करोड़ रुपए की वेल्थ थी। 2019 में 500-550 करोड़ की वेल्थ थी, और आज कुछ 3000 करोड़ प्लस की जो भी वेल्थ है। तो दिस आर ऑल वैल्यूएशन गेम। स्टॉक के प्राइस के ऊपर वेरी करता है। मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, मैं चेयरमैन हूँ। 2019 में शेयर के भाव 22 रुपया था, आज वो शेयर का भाव 180 रुपया है, और मेरे डिक्लेरेशन के बाद अभी और 15 रुपया बढ़ा है। तो ये तो वैल्यूएशन प्लस माइनस होते रहता है, इसको कोई इसको कुछ लेना देना नहीं है। बट हाँ, मैं खुश हूँ कि भाई मेरे पास जो भी संपत्ति है, मेरे पास वेल्थ है, उसका फ़ायदा मैं मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए भी उपयोग कर सकता हूँ, और मेरे को फ़ख्र है वो बात का। इसमें पॉइंट यही रेज किया जा रहा है कि 7 गुना तक 5 साल में संपत्ति बढ़ी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वही मैं आपको समझा ना कि ये सब शेयर्स के भाव के ऊपर वेरी करता है। आज 180 रुपये के हिसाब से वैल्यूएशन है, कल समझो 150 रुपये शेयर का भाव हुआ, तो यही वेल्थ हो जाएगी 2500 करोड़। तो थोड़ी मैंने 800 करोड़ का नुकसान किया। 2 महीने के बाद यही शेयर के भाव 180 जगह 360 रुपया हो गया, तो मेरी वेल्थ हो जाएगी 6500 करोड़ की। तो थोड़ी मैं 3500 करोड़ कमाया। ये बहुत कम लोग समझते हैं। और ऐसे राजकारणी के जो लोग बेईमानी के पैसे खाली कमाना चाहते हैं, उनके मुंह से ये सब बातें होतेगी, और उसका कुछ अपने को फिक्र नहीं करना चाहिए। मेरी संपत्ति मेरे देश के लिए मैं वापर रहा हूँ, और उसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं वापस रिपीट करता हूँ। पराग जी, कुछ और मुद्दों पर आते हैं। बहुत लेट सीट जो है डिक्लेयर की गई, पार्टी से ही कुछ लोग आपके खिलाफ टिकट मांग रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? और अभी लगभग 15-16 दिन का ही टाइम आपके पास है। पहली बात कि हमारी पार्टी के जो भी उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, इच्छुक उम्मीदवार, वो मेरे सामने नहीं मांग रहे थे। वो उनकी खुद की इच्छा थी, लोकशाही है। कल उठ के आपको भी इच्छा हो सकती है, इनको भी इच्छा हो सकती है, मुझे इच्छा हो सकती है, इनको इच्छा हो सकती है। कोई भी इच्छा व्यक्त करना, उसमें कोई गलत नहीं है। उसका डिसीजन पार्टी को कभी लेना, कैसे लेना, वो पार्टी के वरिष्ठ के हाथ में। आपने पूछा कि टिकट लेट हुई, तो टिकट मिलना और कार्य करना, वो दोनों में बहुत फर्क है। मैं 365 दिन कार्य कर रहा था, टिकट मिलने के आगे के दिन भी कार्य कर रहा था, टिकट मिला वो दिन से भी कार्य शुरू है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि मैंने 365 दिन काम किया है। बहुत कम समय किसको लगता है कि जिसको इलेक्शन चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रख के ही काम करना है, उनको शायद टाइम कम लगता होगा। मैंने तो पूरा 5 का 5 साल काम किया है, तो मेरे लिए इनफ टाइम है। पर अब भाई सीधे मुद्दे पे आता हूँ। प्रकाश मेहता जी से कुछ बात हुई क्या? उन्होंने टिकट मांगी थी, ये पूरे टिकट मिलने के बाद पार्टी का एक रूल होता है, तो उनसे कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि आगे की लड़ाई जो है वो बहुत कठिन हो जाती। आपकी जानकारी के लिए, खाली प्रकाश मेहता ने टिकट नहीं मांगी थी। प्रकाश मेहता जी मेरे मित्र थे, मेरे हैं, हमारे वरिष्ठ थे। प्रकाश मेहता जी ने भी टिकट मांगी थी, दूसरे भी। अभी आपने प्रकाश मेहता जी का नाम लिया, इसके लिए मैं नाम ले रहा हूँ। और दूसरे भी 3-4 जने टिकट मांगी थी, और मैं उसमें कुछ बुरा नहीं मानता हूँ कि उसमें कुछ किसी ने टिकट मांगी थी। उन्होंने टिकट मांगी, उन्होंने उनकी इच्छा व्यक्त की, उनको भी सेवा करना होगा, उन्होंने उनकी इच्छा व्यक्त की। पार्टी के वरिष्ठ ने जो तय किया, टिकट कोई एक जन को मिल सकता है, बस कार्य तो हम सब कर ही सकते हैं। आपको टिकट मिली नहीं मिली, अगर हमें देश के लिए काम करना है, हमें हमारा घाटकोपर के लिए, हमारी विधानसभा के लिए काम करना है, तो बिना टिकट भी काम कर ही सकते हैं। मेरे साथ में काम करें, और मेरे सम्मान के साथ उनको साथ में रखेगा। वही प्रकाश जी ने कुछ इस तरह से बात की है क्या? मैं वही पूछ रहा मैं प्रकाश मेहता जी को, मैं वो 2 दिन, ये स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी, आज मैं होता तो मुझे भी नहीं टिकट मिली तो शायद मैं भी अपसेट होता था। बट हाँ, हमारी बात हुई है,
और मैं ये ऐसा मानता हूँ कि 4 तारीख को हम लोग ऑफिस शुरू कर रहे हैं और 4 तारीख से हम हमारा प्रचार प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और मेरे साथ प्रकाश मेहता जी भी साथ में मिलेंगे और हम दोनों साथ में आपको इंटरव्यू देंगे। पराग भाई, अगला मुद्दा ये है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आपके साथ, उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी अलग होने के पहले शिवसेना आपके साथ में थी। अभी शिवसेना के भी दो गुट हो चुके हैं। महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ रही है। कितना चैलेंज लगता है इस पूरे इलेक्शन को देखे हुए? बीजेपी का गढ़ माना जाता है, फिर भी जिस तरह के हालात है, किस तरह से देखते हो उसको? देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं एक राजकारणी हूँ। ये तीनों का तीनों फील्ड में मैं हर चीज़ में चैलेंज देखता हूँ। कोई भी चीज़ में हम गाफिल रहे वो सही नहीं है। चैलेंज लाइफ में आती रहेगी, चैलेंज से डरना हमारा काम नहीं है। हमको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और वही चैलेंज के साथ लड़ना है। तो उसमें मैं कोई ऐसा मेरे को इतना फिक्र नहीं है। और घाटकों पर एक बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी प्रो बीजेपी वोटर्स है। साथ में मैंने लास्ट 7 साल में यानी 5 साल एज एन एमएलए, 2 2.5 साल एज कॉरपोरेटर जो मैंने काम किया है, मैंने आज तक कभी भी किसी को भी परेशान किया नहीं, ना कोई छोटा आदमी ना बड़ा आदमी। ना मैंने किसी के पास भी कोई भी प्रकार की खंड नहीं बोल सकते। बिल्डर्स है, रेस्टोरेंट है, होटल वाले, फेरी वाले, मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया है। मैंने लोगों का काम किया और मैंने हमेशा लोगों को जो जो कमिटमेंट दिया है वो फुलफिल किया है। तो मुझे मेरी कार्यक्षमता के ऊपर और मेरी इच्छा के ऊपर कि जो मुझे देश के लिए सेवा करनी है, अगर भगवान को वो मंजूर होएगा तो हम बहुत बड़ी बहुमति से जीतना तय है। कितनी लीड लानी उसके ऊपर है। बट मैं लीड को भी मैंने किसी को हराया वो उसमें मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे कितने वोट मिले, लोग मेरे साथ मेरे कार्य के साथ कितने जुड़ना चाहते हैं, वो एक परिणाम है, बाकी जीतना कन्फर्म है। पराग भाई, जिस तरह से स्थानिक विरोधक जो है आपके, उनका कहना है कि विधानसभा में बहुत कम दिखे आप, बहुत कम घूमते थे विधानसभा में, या बहुत कम दिखाई दिए। किस तरह से देखते हो उसको? आप प्रजा फाउंडेशन का रिपोर्ट देख लेना। मैं विधानसभा में मेरा 5वां नंबर आया था, तो कैसे आ गया? नंबर 1। नंबर 2, राजकारण में 2 प्रकार से काम होता है। आप सही में काम करना चाहते हो, आप फ़ोन के ऊपर भी काम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता हमको फ़ोन के ऊपर काम करना चाहिए, बट फ़ोन के ऊपर भी काम होता है। और जिसको खाली दिखावा करना है वो सब जगह अपनी हाजिरी पुराते रहते हैं। मैं दिखावा में नहीं मानता हूँ, मैं मेरा काम का फोकस में मानता हूँ और मैं मेरा काम कार्य करते रहता हूँ। और मेरी पार्टी ने उसका मुझे सर्टिफिकेट दिया है, मेरी घाटकोपर की जनता ने मेरे को उसका सर्टिफिकेट दिया है। विरोधक कुछ नहीं बोलेगा तो विरोधक काय का, तो वो तो बोलते हैं, और विरोधक जितना ज़्यादा बोलेगे उतनी मेरी क्षमता मेरी ताकत बढ़ती जाएगी। किस तरह, अभी एक आखिरी सवाल, किस तरह से लीड मिलेगी, कितनी लीड मिलेगी, क्या शाश्वती लग रही है आपको? देखो, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी बोलो, अमित भाई बोलो, नड्डा जी बोलो, देवेंद्र जी बोलो, वो लोग ने देश का विकास किया है। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति को साथ में लिया है। लोकसभा के इलेक्शन के टाइम विरोधकों ने जो भ्रांति पैदा की थी कि संविधान बदली हो जाएगी, अभी लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब झूठ था। और झूठ की राजनीति कुछ महीने चलती है, कुछ दिन चलती है, वो कायम नहीं चलती है। तो मेरे को वो प्रकार की कोई फिक्र नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे मेरे कार्य के ऊपर और मुझे मेरी ईमानदारी के ऊपर विश्वास है कि मेरे विरोधक भी, मैं बेईमान हूँ या मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, वो आज तक सुना नहीं। और वो नहीं बोलने का रीज़न उनको मालूम है कि मैं ईमानदार हूँ और वो खुद गद्दार है। तो उनको वापस आईना देखना पड़ेगा, इसके लिए वो मौन बैठे। राज्य में क्या स्थिति होगी? महाविकास आघाड़ी, महायुति, दोनों की सीधा भिड़त है। किसका मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा लगता है? किसका मुख्यमंत्री बनेगा उसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि भाई, मैं मेरे हिसाब से महायुति की सरकार आराम से बन रही है और महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो कार्य मेरा नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। वो हमारी पार्टी, हमारी महायुति की सभी संयोजक पार्टियां साथ में मिलकर जिसको भी तय करेंगे, हम उनके साथ राजी खुशी से काम करेंगे और अभी तक कर भी रहे हैं।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.